आज जिस तरह से हार्ट रिलेटेड गंभीर बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं वो बेहद ही चिंताजनक हैं। हाल ही में अनुपमा फेम वेटरन एक्टर ऋतुराज सिंह की 59 साल में कार्डियक अरेस्ट से मौत और उसके बाद 42 साल तक रेडियो की आवाज रहे अमीन सयानी की भी हार्ट अटैक से निधन की खबर सामने आई। आज बदलती लाइफस्टाइल की वजह से हार्ट रिलेटेड गंभीर बीमारियों का खतरा काफी बढ़ गया है। खास तौर पर कोरोना के बाद तो इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है और हार्ट अटैक के ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कोई व्यक्ति अचानक आए अटैक से कहीं भी हंसते चलते घूमते बैठते और नाचते हुए गिर पड़ सकता है। उसकी सांसें थम सकती हैं और कुछ देर में उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। देश भर में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 10 सालों की बात करें तो तकरीबन 2.25 लाख से भी ज्यादा भारतीयों की मौत हार्ट अटैक से हुई है और इस दौरान हार्ट अटैक के मामलों में भी 75% से ज्यादा का इजाफा देखा गया है। हार्ट अटैक से जुड़े आंकड़े इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। ऐसे में ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि हार्ट अटैक क्या है, हमें इससे कैसे बचना है, क्या सावधानियां बरतनी है और दिल को हेल्दी रखने के लिए किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। दिल की सेहत से जुड़े ऐसे कई गंभीर सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के इस शो में एक्सपर्ट डॉक्टर और हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अखिल गोविल से। हार्ट अटैक, जिसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी कहते हैं, एक गंभीर आपात स्थिति है जिसका तुरंत इलाज किया जाना जरूरी है। ये स्थिति तब पैदा होती है जब हार्ट में ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती है। हार्ट तक ब्लड को ले जाने वाली नसें ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसे में इन नसों के ब्लॉक होने से हार्ट अटैक कैसे आता है, चलिए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। हार्ट में ब्लड ना पहुंचने या कम पहुंचने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि काफी सालों से हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होकर उन आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है। दूसरा ये कि हार्ट की आर्टरीज में अचानक खून का थक्का या ब्लड क्लॉट जम जाए जिससे हार्ट को समुचित ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके अलावा हार्ट की आर्टरीज में सिकुड़न आने से भी हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होने से हार्ट को ऑक्सीजन की जरूरी मात्रा नहीं मिल पाती और इसे ही हार्ट अटैक कहते हैं। अगर ये ब्लॉक किसी छोटी आर्टरी में होता है तो हल्का हार्ट अटैक आता है और हार्ट का फंक्शन ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। और ये ब्लॉक अगर हार्ट की मेन आर्टरी में हो जाए या किसी बड़ी आर्टरी में हो जाए तो फिर मेजर हार्ट अटैक आता है और इस मेजर हार्ट अटैक के चलते हार्ट अरेस्ट होकर जान भी जा सकती है। दिल का मामला हमारी जिंदगी से जुड़ा है। हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो समझो सांसें ही थम गईं। लेकिन हार्ट अटैक आने से पहले हमारे शरीर में कुछ विशेष लक्षण दिखते हैं। ये लक्षण कौन कौन से हैं, चलिए इन्हें भी समझ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक्सर्शन करने पर, फिजिकल एक्सर्शन करने पर या खाना खाने के तुरंत बाद चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट हो या छाती में जलन हो और ये दर्द या जलन गर्दन में, पीछे पीठ में या बाएं हाथ में जा रहा है तो उसको सावधान हो जाना चाहिए। ये लक्षण हार्ट अटैक के प्रेसिपिटेटिंग फीचर्स हो सकते हैं। तो ये इन लक्षणों के बाद हो सकता है ये लक्षण हार्ट अटैक में तब्दील भी हो जाए। तो ऐसे पेशेंट को, मरीज को अपने हार्ट के डॉक्टर से मिलना चाहिए और ये पूछना चाहिए क्या ये लक्षण आगे चलकर हार्ट अटैक में तब्दील नहीं हो जाएंगे। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हाई ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज है, स्मोकिंग करते हैं या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कि उनकी फैमिली में उनके पिताजी को, चाचा जी को या दादाजी को हार्ट की प्रॉब्लम रही है तो उन लोगों को भी नियमित तौर से अपने हार्ट के डॉक्टर से मिलना चाहिए। आज सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हैं जिनमें हम देखते हैं कि जिम में वर्कआउट करते करते किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को डांस करते हुए हार्ट अटैक आ गया, कोई खड़े खड़े गिर गया। ऐसे में किन गलतियों को करने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, चलिए ये भी जानते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मॉडरेट एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ध्यान दीजिए, मॉडरेट एंड रेगुलर। मॉडरेट मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और रेगुलर मतलब जिसे आप हमेशा कर सकें या करते रहें, सडनली ना करें। तो मॉडरेट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज हार्ट की सेहत के लिए अच्छी है। लेकिन एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी में हार्ट अरेस्ट की संभावनाएं बढ़ सकती है। इसमें हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट और बॉडी में जो एक हार्मोन होता है एड्रीनलिन, उसका लेवल भी बढ़ जाता है। इसके चलते हार्ट अटैक आ सकता है
या हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो सकती है, गड़बड़ा सकती है और हार्ट अटैक आए बिना भी हार्ट अरेस्ट हो सकता है। तो जो लोग सडनली एक सेडेंटरी या एक लेजी या एक आलसी लाइफस्टाइल से एक्टिव एक्सरसाइज या जिम की शुरुआत कर रहे हैं, स्पेशली अगर उनकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है, तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो स्लोली और ट्रेनर की निरीक्षण में ही यह कार्य करें। अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग या फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। एक्सरसाइज करते समय चेस्ट पेन, चेस्ट में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट, लाइट हेडेडनेस या डिजीनेस एक्सेट्रा ना हो। जो भी जिम आप ज्वाइन करें उसमें AED यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर की सुविधा मौजूद हो। एक CPR एक्सपर्ट ट्रेनर भी अगर जिम में है तो बहुत अच्छा है, जो कि हार्ट अरेस्ट के समय इमीडिएट तुरंत ही कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देकर जान बचाने में सक्षम हो। हमारी सेहत सही रहे, इसके लिए हमारे दिल का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। लेकिन इसे स्वस्थ रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, चलिए ये भी जानते हैं। जी, हार्ट की अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है कि हम हार्ट डिजीज के कारणों को समझें, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, डायबिटीज, मोटापा या ओबेसिटी एक्सेट्रा। ये सारी जो चीजें हैं ये हार्ट डिजीज को बढ़ाती हैं। तो फिर हम अपनी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज को, अपनी डाइट को, अपने लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाएं कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स कम से कम हो सके। डेली मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, ताकि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी दुरुस्त रहे। हाल फिलहाल में ये देखा गया है कि हार्ट अटैक के केस कोरोना के बाद काफ़ी बढ़े हैं। पहले ज़्यादा उम्र के लोगों को हार्ट अटैक का खतरा होता था, लेकिन आजकल कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक के मामले काफ़ी बढ़े हैं। ऐसे में इसकी क्या वजह है, चलिए ये भी जान लेते हैं। ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। ये बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया है, इवन डॉक्टर्स ने भी ऑब्जर्व किया है। लेकिन ये क्यों है, इसका सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है। कोई साइंटिफिक रीजन ऐसा सामने नहीं आ रहा जिसे हम 1 to 1 कोरिलेट कर सकें। रिसर्च ये इशारा करती है कि कोरोना इन्फेक्शन के बाद कुछ महीनों या सालों तक हमारे ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है, खून के थक्के बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसके चलते हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या हार्ट अटैक आते हैं। इसके अलावा जो कोरोना इन्फेक्शन है, इसकी वजह से हार्ट की मसल्स भी कमजोर हो जाती है। तो मसल्स कमजोर हो जाने के बाद एरिथमियाज या हार्ट की जो नॉर्मल लय है उसमें भी गड़बड़ी आ सकती है, जिसके कारण भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो कोरोना इन्फेक्शन के बाद कुछ सालों तक नियमित हार्ट का इको टेस्ट कराएं। शुरू में हर 6 महीने में कराएं और उसके बाद हर 1 या 2 साल में आप हार्ट का इको टेस्ट कराएं। प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें ताकि ब्लड थिकनेस कम रहे, ब्लड थिन ही रहे और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाए। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप में से हर किसी को कुछ बेसिक लाइफ स्किल आना चाहिए। खासतौर पर आज के युवाओं को ये स्किल सीखने की ज़रूरत है, ताकि अगर हार्ट अटैक का कोई मामला उनके सामने आए तो वे इन स्किल्स की मदद से सामने वाले की जान बचा सकें। हार्ट अटैक के दौरान आप CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन देकर मरीज को अस्पताल पहुंचने तक मरने से बचा सकते हैं। ये एक तरह का फर्स्ट एड है। CPR देने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जिस भी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आया है और उसे अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसकी धड़कन नहीं चल रही है, तो उसे तत्काल पीठ के बल सीधा लिटा दें। अब अपने एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रखें, दोनों हाथों को मरीज के सीने के बीचों बीच में रखें और दोनों हाथों पर वजन देकर जोर जोर से दबाएं। ऐसा आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि मरीज अस्पताल या मेडिकल केयर तक नहीं पहुंच जाता या उसकी सांसें सामान्य नहीं हो जाती। साथियों, उम्मीद है कि इस वीडियो में जो जानकारी हमने आपसे साझा की है वो आपके काफी काम आएगी। आप स्वस्थ और सेहतमंद रहें, इसलिए ये खास रिपोर्ट हमने आपके लिए बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।